नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड फन में। फ्रेंड्स, आप हैं आनंद के साथ। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं वी गार्ड का AC का स्टेबलाइज़र, जो कि 1.5 टन का है। मॉडल का नाम VND 400 है एंड 400 प्लस। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, सर दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये 400 प्लस और 400 नॉर्मल में क्या अंतर है, और किस तरह से हम इसको डिफरेंस कर सकते हैं, वारंटी क्या है, प्राइस भी सेम है कि डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोनों मॉडल को एक साथ। पहले हम आते हैं VND 400 पे। ये देखिए VND 400। फ्रेंड्स, इस तरह से देखते ही आप समझ सकते हैं कि VND 400 3 इयर्स की वारंटी है, 150 से लेके 285 की वर्किंग है। लेकिन ये इसमें कांटा वाला मीटर है, एनालॉग मीटर है। आप देख सकते हैं कि ये कांटा वाला मीटर है। एंड वही दूसरी तरफ अगर हम आते हैं VND 400 प्लस पे, जी फ्रेंड्स, तो ये डिजिटल मीटर के साथ है। ये डिफरेंस हो गया। दूसरी, इसकी वारंटी 3 साल है एंड इसकी वारंटी 2 साल है फ्रेंड्स। लेकिन वर्किंग रेंज की अगर हम बात करें तो 150 VND 400 की भी है और 400 प्लस की भी है। तो आप मान सकते हैं कि इसकी वारंटी में फ़र्क है, 3 साल एंड 2 साल। और ये एनालॉग एंड डिजिटल मीटर, मतलब कांटा मीटर और डिजिटल मीटर में फ़र्क है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दोनों को ओपन करके दिखाते हैं किस तरह से लुक आता है और किस तरह से काम करता है। उससे पहले हम कम्युनिटी डिटेल्स में आ जाते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कम्युनिटी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र। वहीं VND 400 प्लस में भी लिखा इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र। मॉडल का नाम VND 400 एंड इधर है VND 400 प्लस। कैपेसिटी 12 एम्पियर इसकी भी है फ्रेंड्स, एंड कैपेसिटी 12 एम्पियर की इसकी भी है। पैक्ड ऑन मई 2022 की इसकी पैकिंग है, लेकिन प्लस की पैकिंग है दिसंबर 2021। इसकी MRP जो है 4300 दिया है फ्रेंड्स। वहीं 400 प्लस का VND 400 प्लस का दिया है 4500। बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वी गार्ड के द्वारा लाया गया है। इस सारे डिटेल्स इसमें आपका दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स में VND 400 एंड VND 400 प्लस ये दिया हुआ है। ऑलमोस्ट अगर आप उठा के भी देखेंगे तो दोनों का वेट लगभग एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का फ्रेंड्स एक साथ मैं डिटेल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप दोनों में डिफरेंस कर सकें। ये देखिए, मॉडल का नाम VND 400 प्लस, इधर VND 400 1 एयर कंडीशन अप टू 1.5 टन। इसमें भी है 1 एयर कंडीशन अप टू 1.5 टन। इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट सिंगल फेस AC। आउटपुट वोल्टेज स्टेबलाइज। ऑलमोस्ट ये देखिए, इंस्टेंट टाइम डिले सिस्टम। वहीं हाई एंड लो वोल्टेज कट एंड 3 डिजिट सब सेगमेंट। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ISO सर्टिफाइड दोनों है। चलिए हम इसको अब खोल के देखते हैं कैसे ये दिखता है। अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। ये हम इसको खोल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, खुलने के बाद दोनों कुछ एक जैसा लुक है। चलिए हम इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, खुलने के बाद कुछ फर्स्ट लुक स्टेबलाइज़र का ये है VND 400 जो कि कांटा वाला है। वहीं ये है 400 प्लस। इसके साथ आप देख सकते हैं दोनों का अलग अलग वॉल माउंटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है।
फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों का वारंटी कार्ड दिया गया है VND 400 प्लस और इधर VND 400 का। कैपेसिटी दोनों की 12 एम्पियर है। अप्लायंसेस 1 एयर कंडीशन अप टू 1.5 टन, दोनों में यही लिखा है। दोनों का सीरियल नंबर अलग अलग है फ्रेंड्स। बस वारंटी एक का प्लस का 2 साल है और नॉर्मल का 3 साल है। ये देखिए दोनों की वारंटी हो गई। चलिए हम इसको खोल के आपको सारा डिटेल्स दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों को हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है और दोनों का लुक कुछ इस तरह है। स्क्रू दोनों के साथ है। लुक बाहर से कुछ इस तरह से है। VND 400 का देख सकते हैं आप। वही VND 400 प्लस का लुक कुछ इस तरह से है। ऑलमोस्ट हम देखेंगे दोनों की बनावट भी देखिए एक तरह ही है। AC इनपुट वहीं इसमें क्लिप दिया हुआ है, ऑलमोस्ट एक तरह है। ये देखिए वायर जिस तरह से जितना बड़ा दिया है उतना VND 400 प्लस का भी है। ये देखिए, चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए नीचे से भी कुछ डिज़ाइन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। बस ये देखिए साइड नीचे से देखेंगे हम तो NEL ये लिखा है, इस पे भी NEL लिखा है। ये आपका इसमें AC का कनेक्शन लगेगा फ्रेंड्स। पीछे से डिज़ाइन भी हैंगिंग के लिए ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखिए पास से भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए दोनों की डिज़ाइन ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, बस डिजिटल एंड एनालॉग मीटर के साथ है एंड वारंटी में थोड़ा डिफरेंस है। ऑलमोस्ट प्राइस भी आपको सेम ही है, प्राइस में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आपका सीरियल नंबर है, वारंटी कार्ड है। चलिए हम दोनों को पावर सप्लाई दे के चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने इसको पावर सप्लाई में पावर लगा दिया। अब इसको हम ऑन करेंगे। ये देखिए ऑन करते ही दोनों का डिस्प्ले ये देखिए इसका इनपुट आउटपुट आपको दिखाने लगा। वहीं एनालॉग का देखिए नॉर्मल ये ग्रीन लाइट जल रहा है। अगर आपको मीटर चेक करना है, ये देखिए इसका भी लाइट जल गया। नॉर्मल होने के बाद वापस ये ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए अब रेडी टू यूज़ हो गया है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं। हमें जब चेक करना होगा कि वोल्टेज कितना है फ्रेंड्स, तो हमें ये मीटर दबाना होगा। तो ये दोनों की वर्किंग है फ्रेंड्स। ये रहे फ्रेंड्स दोनों की वर्किंग। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको दिखाया, दोनों मॉडल में क्या अंतर है। कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसका आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको चेक करना है हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, तो इसको आप पुश करके चेक कर सकते हैं कि हमारा वोल्टेज देखिए एक्चुअली कितना आ रहा है। देखिए 220 230 इस तरह से आ रहा है, जो कि आपकी AC के लिए पर्याप्त है। वहीं इसमें आपको दिखाएगा कि आपका इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।